आदर अभिनंदन आभार सम्मान मिशन कार्यक्रम चल रहा है उत्तराखंड में। आदर अभिनंदन आभार मिशन सिलक्यारा कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपको सीधा सुनवाते हैं। हमारे श्रम विभाग के सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, निदेशक डायरेक्टर श्रम दीप्ति सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ श्री सुमित सिंघल जी, अध्यक्ष ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन श्री नवीन चंद्र कुरेल जी, एवं यहाँ पर आए हुए हमारे सभी श्रमिक संघों के सभी पदाधिकारीगण, सभी प्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे श्रमिक भाइयों एवं बहनों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आपके आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज पहली बार यहां पहुंचे होंगे। कितने लोग आए हैं? थोड़ा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। आप सब लोग यहां पर पहुंचे हैं। आपके यहां पहुंचने पर मैं आप सबका अपनी ओर से सभी हमारे श्रमिक भाइयों का, बहनों का और उनके परिजनों का, हमारे सभी पदाधिकारियों का, श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और बाबा बौखनाथ की कृपा से ये सिलक्यारा मिशन जो हमारा सफल हुआ, मैं बाबा बौखनाथ के श्री चरणों में नमन करने के साथ ही मैं आप सबको भी, हमारे जो कर्मयोगी हैं उनको भी सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप जैसे कर्मयोगियों के लिए किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी को वो गढ़ेंगे जो तोड़ते हैं, जिंदगी को वे गढ़ेंगे जो सिलाएं तोड़ते हैं, जो भगीरथ नीर की निर्भय सिराएं मोड़ते हैं। यह बात हमारे सभी जो कर्मठ और लगनशील श्रमिक भाइयों ने उत्तरकाशी जो सिलक्यारा टनल अभियान था, उस अभियान में उन्होंने 100% सत्य साबित की है, 100% इस सच को साबित किया है। आज हम सब लोग इस मौके पर जो एक ऐतिहासिक कार्य वहां पर संपन्न हुआ, उनको याद करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। देखिए, हम सभी ने सिलक्यारा सुर की जो 41 हमारे श्रमिकों के साथ एक संघर्ष और समर्थन की कहानी देखी है, जिन्हें 17 दिन बाद सुरक्षित निकाला गया। वो वास्तव में बहुत ही कठिन था, और इस मुश्किल घड़ी में जो हमारे श्रमिक भाइयों ने जो धैर्य, साहस और अंदर से जो उन्होंने हम सब को कहीं ना कहीं लगातार उत्साह देने का काम, लगातार अपनी हिम्मत के साथ हमारी हिम्मत बढ़ाने का भी काम किया, वास्तव में उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं अपने श्रमिक भाइयों का जो अंदर थे, मैं उनका आप सबके बीच में से अभिनंदन करना चाहता हूं उनका, कि उन्होंने बहुत हिम्मत करी। और श्रमिकों की जो हिम्मत है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया जा सका। और हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता ने पूरे देश के अंदर, मैं सच बताऊं तो 12 नवंबर को दीपावली थी, और
संबोधित कर रहे हैं आधार अभिनंदन आभार मिशन सिलक्यारा कार्यक्रम में। और जिन लोगों ने सिलक्यारा टनल हादसे में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। होता है, हर एक भारतवासी ने उस दिन दीपावली जैसा जो त्योहार होता है उसको महसूस किया। और हमने तो चूंकि उस समय में कोई भी त्योहार जितने भी आए, दीपावली के दिन ये घटना घटित हुई। उसके बाद दीपावली के बाद भैया दूज भी आया, गोवर्धन पूजा भी आई, छठ पूजा भी आई, गुरु पर्व भी आया, गंगा स्नान भी बीच में आया, अनेकों पर्व आए। और सभी पर्वों से वो हमारे श्रमिक भाई भी दूर रहे, उनके परिजन भी दूर रहे। और आप सबका मुख्य सेवक होने के नाते मैं भी सारे ही पर्वों से सम्मिलित में हो नहीं पाया। और केवल दीपावली के दिन जरूर मैंने उस शाम को पूजा अर्चना करी, और पूजा के बाद लगातार ध्यान वही था। लेकिन ये जो जब घटना घटित हुई 12 तारीख को, 12 तारीख से लगातार हर दिन ये लगता था कि आज बाहर आ जाएंगे। शुरू में लगा कि जेसीबी चलेगी, पोकलैंड चलेगी और मलबा हटाएंगे, उनको बाहर निकाल लेंगे। जब मलबा हटाने लगे तो ऊपर से और मलबा गिरने लगा, बहुत तेज मलबा गिरने लगा। कठोर चीज अंदर आ गई है, हार्ड रॉक आ गया है, कठिन चीज आ गई, अब अंदर नहीं जा रहा है। क्या करें? उसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ इंजीनियर और बुलाए गए, उन्होंने भी प्रयास किया, वो आगे नहीं सरका। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी लगातार रोज पूरे ऑपरेशन के बारे में रोज पूछते थे, प्रत्येक दिन फोन करते थे। और मैं तो सच बताऊं तो कई बार मैं सोचता था कि कहीं फोन इधर उधर ना हो जाए कि प्रधानमंत्री जी का फोन आएगा तो मेरा फोन मिस हो जाएगा। तो हर समय मैं फोन ही देखता रहता था कि प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाएगा, और इतनी चिंता करते थे रोज। फिर उनको बताया कि यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति हो रही है। उन्होंने पूरा अपना कार्यालय भेज दिया, अपने कार्यालय के सारे लोगों को, पीएमओ के सारे अधिकारी यहाँ आ गए। जनरल बीके सिंह जी भी आ गए, जो भारत सरकार के हमारे मंत्री हैं। उन्होंने भी लगातार यहाँ हम लोगों के साथ कैंप कर लिया। फिर आगर मशीन मंगाई गई। आगर मशीन यहाँ नहीं होती थी, वो मशीन कुछ इंदौर में थी। इंदौर वाली आई, रातों रात सेना का हेलीकॉप्टर मंगाया गया, उससे रातों रात उतरी वो। और हेलीकॉप्टर भी, वो हवाई जहाज भी एक नहीं, वायुसेना का हवाई जहाज आया, 3 वायुसेना के हवाई जहाजों से वो मशीन लाई गई। इतनी बड़ी मशीन थी। उसको लाने के लिए 5 ट्राले लगाए गए बड़े वाले। तब उनको कुछ को चियालीसौड़ में उतारा गया, कुछ को देहरादून में उतारा गया। वो मशीन भेजी गई, रातों रात वहां मशीन पहुंची। फिर उस मशीन ने कुछ काम करना शुरू किया, आगे जाके वो मशीन भी अटक गई। फिर क्या करें? अब 3 बार हो गया ऐसा। पहले जेसीबी लगी, पोकलैंड लगी, फिर उसके बाद पाइप डालने का काम हुआ, फिर मशीन आई इंदौर से। 3 स्टेप बढ़ गए, नहीं उसके बाद फिर रुक गया। फिर हैदराबाद से मशीन मंगाई गई। फिर वायुसेना का हवाई जहाज उसको लेकर आया। फिर वायुसेना के हवाई जहाज ने जब यहाँ वो पहुंचाया, उसको फिर मौके पर पहुंचाया, सिलक्यारा ले गए। फिर उसको जोड़ा गया, फिर कुछ आगे बढ़ा, फिर 18 मीटर चला गया, फिर मशीन रुक गई। ऐसा लगता था कि अब मशीन तेजी से आगे बढ़ रही है,
फिर रुक गई। फिर मशीन को ठीक किया, फिर उनको बुलाया गया, मशीन ठीक करने वालों को, विशेषज्ञों को। यदि जो भी हमको जरूरत पड़ रही थी वो सारे विशेषज्ञ, सारे इंजीनियर, सारे जो रेट माइनर्स खोदने वाले होते हैं जमीन के अंदर, उन सबको लाया जा रहा था, तुरंत उनको लाया जा रहा था। फिर प्लाज्मा कटर मंगाया गया। प्लाज्मा कटर एक ऐसी कटर मशीन होती है जो पाइप के अंदर जाती है और जल्दी जल्दी काट देती है अगर मशीन खराब हो गई तो। फिर आगे बढ़ा अभियान। फिर 16 तारीख को एकदम से अचानक सब बंद हो गया। मैं भी एक कार्यक्रम में था और कार्यक्रम के बाद मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो सब बंद हो गया है, क्योंकि ऊपर से जो है पूरी छत नीचे को गिर रही है, नीचे से ऊपर से बहुत मलबा आने लगा है और काम बंद हो गया। एक वाइब्रेशन हुआ है। अब मजदूर लोग जो बाहर पाइप डालने का काम कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि अब हम काम नहीं करेंगे, उनकी भी सुरक्षा पर आ गई। सारा काम बंद, पाइप डालने का काम भी बंद। बड़ी विचित्र स्थिति कि आप करें तो करें क्या। फिर अगले दिन उनके लिए कैनोपी बनाई गई। कैनोपी बनाकर पहले उसको सुरक्षित किया गया, ऊपर रॉड लगाई गई सब। फिर काम शुरू हुआ। फिर करते 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 34 मीटर पर फिर मशीन अटक गई। फिर चलाई, फिर 38 मीटर पर अटक गई। फिर एक दिन उसका काम चला, फिर दोबारा, फिर 48 मीटर पर आ गए। ये हमारे रामानुज जी वहां बैठे हुए थे, रोज देख रहे थे। ये भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हम तो शुरू में सोच रहे थे 1-2 दिन में निकल जाएंगे और ये तो अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो 48 जब पहुंच गए तो सबको लगा कि आप कुछ ही घंटों में सारे मजदूर भाई हमारे बाहर आ जाएंगे। और अचानक मशीन बंद हो गई। अब तो बंद ही नहीं हुई मशीन। जब वो उसको आगे को सरकार के पाइप, तो मशीन पूरी टूट गई, अंदर टूट गई और फंस गई। अब सारे लोग, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि 5-6 घंटे में अभी जो है सब बाहर आ जाएंगे। अब क्या करें, ऐसा लग रहा था चारों तरफ देखो तो अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन भगवान पर हम लोगों की बड़ी आस्था थी और बाबा बौखनाथ की कृपा से फिर वो मशीन बाहर निकाली। सबको हमने कहा कि भाई दोबारा से जुटते हैं। और मैं सीधे अंदर गया, टनल के अंदर, और मेरे मन में विचार आया कि जो हमारे मजदूर भाई हैं, उन मजदूर भाइयों को जरूर मुझे बताना चाहिए कि अब जो हम ये सोच रहे थे कि कुछ ही घंटों में आप निकलने वाले हो, अब कुछ घंटों में निकलना थोड़ा कठिन हो गया है। अब कुछ दिन लग जाएंगे। ये तो केवल उनको जो है उनकी हिम्मत बढ़ानी थी अंदर जाकर। तो मैंने उनसे जब बात करी अंदर जाकर, वहाँ गब्बर सिंह नेगी, अखिलेश और सबा अहमद, 3 लोगों से जब मैंने बात करी तो तीनों ने मुझे कहा और कि आप जो है हमारी चिंता मत करिए। मैंने कहा भाई अब इतने पर 48 मीटर पर मशीन फंस गई है और ऐसा लगता है कि आपको अभी 2-4 दिन रहना पड़ेगा। तो बोले 2-4 दिन नहीं, आप 10 दिन तक भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमको सुरक्षित निकाल लीजिए। तो उनकी बात से जो है हमको बड़ी हिम्मत मिली, हमको बहुत हिम्मत मिली। और मैंने सबको आकर बताया कि वो लोग बिल्कुल मजबूत हैं और उन्होंने कहा है कि आप करिए काम। और फिर हमने दोबारा काम शुरू किया। जब दोबारा काम शुरू किया, रेड माइनर्स जो अंदर जाकर खुदाई करते हैं, उन्होंने खुदाई करी। तो धीरे धीरे करते करते हमारा जो है 28 तारीख को वो दिन आ गया कि हमारे सभी मजदूर भाई सकुशल बाहर आए। और सकुशल बाहर ही नहीं आए, बिल्कुल स्वस्थ आए। हम सोच रहे थे कि वो कुछ घंटों में कुछ घंटे लगेंगे, 2.5-3 घंटे लगेंगे उनको बाहर निकालने में,
लेकिन वो 2.5-3 घंटे छोड़िए आप, 25 मिनट में सब बाहर आ गए, क्योंकि किसी के लिए कोई ट्राली की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ट्राली नहीं, कोई स्ट्रेचर नहीं, कुछ नहीं। पहले तो हमने सोचा था कि एक एक करके निकालेंगे, तो उसमें ट्राली में उनको पहले उनको वो किया जाएगा, स्ट्रिप लगाई जाएगी, फिर उसको रस्सी को खींचा जाएगा, फिर फिर डाला जाएगा, फिर खींचा जाएगा, ऐसे करते करते एक में 5-7 मिनट लगते। वो सब के सब खुद ही चल के आ गए। मैं सोच रहा था कि पहले 4 आए शुरू में, तो अब 4 आए हैं, तो मुझे लगा कि अब अगला जो खेप है वो तो आएगी 20-25 मिनट बाद। तुरंत 5-7 मिनट में ही जो है 11 आ गए एक साथ। ऐसे करते करते 37 आ गए। फिर 4 बचे, मैंने कहा 4 कौन रह गए अंदर? बोले वो तय किया गया था कि जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले निकालेंगे, और जो हमारे जो लीडर हैं इस पूरे टीम के, वो लीडर सबसे बाद में निकलेंगे। तो 4 भी आ गए। भगवान की कृपा से, सबकी बाबा बौखनाथ की कृपा से हमने जो है ये अभियान ये सफल हुआ। इसमें सेना के लोगों ने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे तमाम विभाग, सरकारी विभाग, यहाँ के बड़े बड़े विशेषज्ञ इंजीनियर, राज्य सरकार की एजेंसियाँ, केंद्र सरकार की एजेंसियाँ, उन्होंने बहुत काम किया।